गंभीर भरिया तेते औगण हमारे दया करो किछ मिहर पुकार डूबते पत्थर तारे हालत पलट दे राखी गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की इलाही हजूरी अंदर सज बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता जी वालों बख्शी फतेह परवानों जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु कृपा सदका सहोदर रहदास साहब के पाठ उपरांत भाई बलजीत सिंह जी हजूरी कीर्तनी जथा गुरुद्वारा साहिब महल मुबारक सत्कारयोग गुरु सिख वीरां पासों गुरबाणी कीर्तन का ही आनंद माणिया है। आओ पावन बाणी संस्कृति के जो विचार अधीन पावन श्लोक हैं आप मिलके कोशिश करिए गुरु साहब महाराज जी की रहमत के पात्र होने की मन वृत्तियां एकाग्र रखते हैं मिलके उच्चारण करियो जी सतनाम श्री सहनशील संतन समित्रस्य दुर्जना नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आपद हुए उपतिष्ठते सहनशील संतन संतन जेड़े सतपुरुष हैं संत जन उन्होंने अंदर सहनशीलता होती है बड़ी धीरज वाले नेक सुभाव के मालक होंगे हैं। सम मित्रस्य दुर्जन बड़ी वड्डी गल है। सम का अर्थ है बराबर मित्रस्य मित्र दुर्जना दुश्मन जेड़े सतपुरुष ने वो मित्रां ते दुश्मनां लई बराबर थां रखते हैं अपने गद्दे विच उन्हां नूं बराबर समझते हैं। और इत्थों तक पातशाह दसदे हैं नानक भोजन अनक प्रकारेण नानक जी फरमा रहे ने कि भावें कोई उन्होंने अनेकों प्रकार का भोजन पेश करे भोजन छकावे इन्नी मित्रता रखे कि भोजन छकावे ते जां फिर निंदक आपद हुए उपतिष्ठ जिहड़े निंदक ने आपद कहते हैं हथियार शस्त्र होए उपतिष्ठते मतलब चढ़ के आ जाए जिवें कोई सिर चढ़े होता है। सतपुरुषों का यह सुभाव है भावें उन्होंने कोई प्रशादा पानी छका रहे हैं या हथियार लेके चढ़ के आ रहे हैं उन्होंने जी दृष्टि होती है वो सम होती है। धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह की पावन बाणी के अंदर मारू राग का एक वचन है। सतपुरुष का जो सुभाव है प्यारे वो बिल्कुल दरख्त वर्गा होता है।
भावें अपने कोल वक्त की बहुत घाट है, पर फिर भी मैं ये बेनती कर रहा, सतपुरुष का जो सुभाव है वो दरख्त वर्गा होता है। एक आदमी आया, उन्हें दरख्त को पानी पाया, दरख्त ने तुम छां दी, हवा दी, ऑक्सीजन। दूजे ने आके गाला कढ़िया, उन्होंने भी छां ते ऑक्सीजन मिल गई। तीजे आदमी के कोल एक कुहाड़ा चुकिया हुआ सी, आउंदे ही उन्हें दरख्त उत्ते वाह। जदों दरख्त नूं कट रहा सी, दरख्त उदों भी उन्हें छां दे जा रहा सी। हुण इस कट्टे हुए दरख्त की बेड़ी बनाई गई, उस बेड़ी के उपर उही बंदा उस पहाड़े नूं लैके सवार हो गया जिन्हें मैनूं वड्ढिया। बेड़ी ने, उस दरख्त ने कदे ये नहीं कहा कि तू तो मेरा कातल है, चंगा भला मैं हरिया भरिया सी, तेरे कुहाड़ा चलाउण नाल मेरी हालत ये बनी है, घट्टो घट मैं तेनू तो जरूर डुबवांगा। शस्त्र तीखण काट डालियो, मन ना कीनो रोस, काज कुआ को ले सवारियो, दिल ना दीनो दोष। ये है सतपुरुषों का सुभाव। उदा तो मार्केट च बड़े सतपुरुष बड़े फिरदे संत महात्मा, उन्होंने बारे आप गल अज नहीं करांगे, जिस समय बने फिर हो। इसलिए प्यारे नोट करियो, सतगुरु साहब महाराज ने जी अज बख्शिश की अपने सारिया की झोली च पाई कि सतपुरुष का सुभाव मित्रों के दुश्मनों को बराबर समझण वाला है। सहनशील संतन सम मित्रस्य भोजना, नानक भोजन अनेक प्रकारेण, निंदक आपद हुए उपदिष्ट। तिरस्कार ना भवंत, ना भवंत मान भंगने, शोभाहीन ना भवंत, ना कोहंत संसार दुखना, गोविंद नाम जपंत मिल साध संगा, नानक से पानी सुख बसने। और सतगुरु साहब महाराज ने बख्शिश की थी, ਜਿਹੜੇ सत्संग ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, परमात्मा की याद ਵਿੱਚ जुड़ते हैं, कहते ने तिरस्कार ना भवन। तिरस्कार का मतलब है निरादर, ना भवन नहीं होता, उन्हों का कदे निरादर नहीं होता। ना भवंत मान भंगने, ना कदे उन्हों का सम्मान भंग होता। शोभाहीन ना भवन, ना कदे शोभा सम्मान ठेस पहुंचती है। ना कोहंत संसार दुख ने, संसार के जिहड़े दुख ने वो भी उन्होंने नहीं पहुंचते। पाप दुनियावी दुखों का भी कोई उन्होंने आत्मा के ऊपर असर नहीं होता। वो दुख नूं भी अकाल पुरख की दात मनते आप पिछले दिनों समझे। गोबिंद नाम जपंत मिल साध संगा, एक इन्हां दी गल हो रही है जी, जेड़े अकाल पुरख वाहिगुरू जी का नाम जपदे है, सत्संग विच मिल के, नानक से प्राणी सुख बसने। वो सदा ही नानक जी फरमा रहे हैं पंजवें पातशाह कि वो प्राणी हमेशा ही सुखी बसते, हमेशा ही आनंद विच बसते हैं, जेड़े
सत्संग ਵਿੱਚ बैठ के उस अकाल पुरख की याद ਵਿੱਚ जुड़ते हैं, उन्हां दा कदे निरादर नहीं। सैना साध समूह सूर अजितम, सन्नाहम तन निवर्ता, आप दा गुण गोबिंद रमण, ऊट गुर शब्द कर चरमणा, आरूढ़ते असभ रथ नागा, भुजंदे प्रभ मार्गा, विचरते निर्भयं सत्रो, सेना तयंते गोपाल कीर्तना, विचरते निर्भयं सत्रो सेना, ते अंते गोपाल कीर्तना, जितते विश्व संसार नानक, वसियं क्रोध पंच तस्करा, मेरे मालिक सतगुरु अर्जन साहिब सच्चे पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं। सेना, सेना का अर्थ होता है फौज, सेना। साध समूह, समूह लफ्ज अपने आप दे विच ही बहुवचन होता है। कहते सतपुरुषां दी जिहड़ी साधां दी सेना है, एक ये सूर, सूर मतलब सूरमियां दी सेना, सूरमे। अजित, एक अजित होंदे विषय विकारा तो जेतू होंदे हैं, जिन्हां बारे सतगुरु साहिब महाराज ने कहा, जिन मिल मारे पंच सूरबीर ऐसो कौन बली। हुण ये जिहड़ी अजित सेना है, पातशाह कहते हैं सन्नाहम, सन्नाहम का मतलब है संजोग। पुराने समय खास तौर पर जदों लड़ाइयां जंगां युद्धां दे विच संजोग वरती जाती सी, लोहे की वर्दी कह लो, जिथे कोई भी मारू हथियार से काम नहीं करता। पातशाह कहते जिहड़े के सतपुरुष ने, जिहड़े के जेतू सूरमे ने, विषय विकारां जिन्हां ने जित्तिया होया है, इन्हां दे संजोग कादी पैनी है, तन, तन दे बंदे नूं हुशियारी है, तन उत्ते संजोग पैनी है निम्रता। निम्रता दी वर्दी पाई हुई, निम्रता दी संजोग पैनी हुई। आप दा होंदा शस्त्र, सतपुरुषां कोले हथियार की है जी, गुण गोबिंद रमण। उस गोबिंद के गुणों का रमण करना, उसके गुण गाउणे ही सब तो बड़ा हथियार है। ओट गुर शब्द कर चरना, ओट, ओट काहदी है? गुरु सवारियो, मैदानी जंग में दो चीज़ां वरतियां जांदियां, एक तां हथियार, दूजा कोई ना कोई आसरा, कोई ना कोई बचाव दे लई ढाल लफ्ज़ आपां सारे जानदे। हुण सतपुरुषां दे कोल हथियार की है? हथियार इन्हां कोल है परमात्मा दे गुण गाउणे ही सब तो बड़ा हथियार। ओट कादी है? ढाल कादी है? कार कहते हैं हत्थां नूं, चरमणा चमड़े की ढाल, गुर शब्द। गुरु का शब्द ही इन्हां कोले चमड़े की ढाल है। भाव जिहड़ा विषय विकारां वल्लों हमला हुंदा है ना जी, उदों बचा जिहड़ा करदे हैं शब्द दे आस। जदों भी किते
सुरत विच कोई इस किस्म का ख्याल आने लगे, बार बार सुरत नूं शब्द वाल लैके आरूढ़ का अर्थ है सवारी, क्योंकि बड़े तरीके नाल जंग युद्ध होंदे सी, फौजां दे कोल सवारियां, रथ, घोड़े, ऊठां दे उत्ते इहो जिहे तरीके नाल कहंदे आरूढ़ ते आसव। आसव है घोड़े, रथ, नागा मतलब हाथी। इन्हां कोले घोड़े, रथ, हाथी किहड़े ने? बुझण ते ब्रह्मा, परमात्मा दे मार्ग नूं, रस्ते नूं समझ लिया, यही इन्हां कोले सवारी। विचरते निर्भयन सतुर सैन, दुश्मनां दी सेना दे विच भी निर्भय होकर विचरते हैं। विषय विकारां वाले माहौल दे विच भी इन्हां नूं नहीं हो सकता कोई विकार। एक तां हुंदा कि माहौल नहीं मिलिया। धन गुरु नानक सिंह सच्चे पातशाह की तो बड़ी वड्डी गल होगी ना। सतगुरु साहिब महाराज ने जदों राजे सिरनाथ ने गुरु पातशाह को चैक करने लई कई बीबियां उत्थे भेजियां सी, साखी में जानना थोड़ी याद करो। महाराज ने फिर की लफ्ज करते उत्थे? पातशाह ने ये नहीं कि और तो तुसी रहन दो, गुरु पातशाह ने लफ्ज करते गाचो पुत्री राज। कितना उच्चा सुच्चा फलसफा है, कितना अमीर विरसा है साडा, कितना अमीर विरसा है। महसूस करो कि कोई गलत निगाह नाल भी तके, गुरु नानक पातशाह कहते हैं तू उन्होंने भैन कह के, धी कह के, पुत्री कह के, मां कह के संबोधन करना। यही किया सिखां दे बाद विच एक एक पंक्ति के उत्ते एक एक घंटा चाहिए वैसे जिन्होंने चंगी तरह मिलना। सरदार नलूए को कहा फलान औरत ने तेरे वर्गा पुत चाहिए। 19 साल की नौजवान लड़की सी वो, 38 साल की उम्र सी नलूए की। कहता मेरे वर्गा पुत चाहिए, अज तो मैं तेरा पुत ते तू मेरी मां। ये है गुरु सवारियों जीवन। सतगुरु साहिब महाराज बख्शिश करते हैं बई उन्होंने कोले ढाल भी गुरु के शब्द की, उन्होंने कोले जिहड़ा विचरते ने समाज में, दुश्मनों की शैना में, किसी प्रकार के माहौल के विच भी परमात्मा को ध्याते हैं। जितते विश्व संसार कहते वो पूरे विश्व के सारे संसार के जेतू है। क्यों जेतू है? क्योंकि नानक वसियन क्रोध पंच तस्कर। नानक जी फरमाते ने उन्होंने पंजे तस्करां पंजा चूरां बस विच कीता। पंजा चूरां काम क्रोध दोनों ओंकार कंट्रोल च रखे। इन्हां दी जायज वरतों करते हैं। इन्हां चीज़ां की लोड़ तां है सानूं, इन्हां नूं कंट्रोल च रखते हैं, ये नहीं बेकंट्रोले हो जाणगे। इसलिए मृग कृष्णा सुरत हाजिर प्लीज बहुत ध्यान नाल फटाफट ये गल्लां को समझनी है सारी। मृग कृष्णा गंधर्व नगरम द्रोम छाया राज दुर्मत तथा कुटुंब वो मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नामा। मृग कृष्णा, मृग कृष्णा कहती है, इनू ठग नीरा भी कहते हैं। रेत विच प्यारे चमक होने करके सूरज दी किरणां नाल जदों रेत चमक रहा होंदा है, मिर्ग नूं हिरन नूं भुलेखा पैंदा इत्थे पानी है, वो भज्जिया होंदा है पर हुंदा रेता ही है। इहदे नूं अगे चमकदा होया रेता दिखण लग पैंदा पानी होगी। कई वारी वो दौड़दा दौड़दा बेचारा साह चढ़ा के पानी का प्यासा इवें मर जाता। मिर्ग कृष्ण गंधर्व नगर आकाशी नगरी, आकाश की नगरी, बड़िया मिथां भी बनिया राजे राम
हरी चंद की नगरी है कि आसमान च आहो दी कहानियां भी पढ़िया। कई बार बदलों का इस तरह का आकार बन जाता, वो नगरी वांगू लगता है। भाव की भी ख्याली नगरी, द्रुम छाया, द्रुम मतलब दरख्त, दरख्त की छाया। रज दुरमत है, जिन्हों को दुरमत है, मत चंगी पुठी मत है, वो इन्होंने चीज़ों में रच जाते हैं। मृग तृष्णा गंधर्व नगर द्रुम छाया। मेरिया भैनों ते मावां नूं याद होगा सुखमनी साहिब, बिरख की छाया स्यों ओ बिरसै जी। बस वो सारा कुछ हम उदाहरण तीन दे के की कहते हैं, तथा कुटुंब मोह मिथ्या। इसे तरह ये जिहड़ा कुटुंब का मोह है, जिहड़ा परिवार का मोह है, ये भी मिथ्या झूठ है। ये तो बचने लिए फिर की करिए? सिमरंत नानक राम राम नाम। नच विद्या निधान निगमन, नच गुणज्ञ नाम कीर्तना, नच राग रतन कंठम, ना चंचल चतुर चातुरा, भाग उद्यम लब्ध्यम माया, नानक साध संग खल पंडिता। इत्थे महाराज जी ने अरदास करने का तरीका सानू समझाया। जदों भी गुरु अगे परमात्मा के जोड़ी करिए, बिल्कुल आपा मिटा के। सतगुर कहते हैं नच विद्या, नच मतलब भी नहीं नेगेटिव, विद्या निधान निगमम, निगमम वेद, वेद जिहड़े ने धर्म ग्रंथ कहते, धर्म ग्रंथां दे खजाने की कोई विद्या नहीं। ना तो मेरे को कोई धर्म ग्रंथां की विद्या, नच गुणज्ञ, गुणज्ञ नाम कीर्तन, ना कोई नाम कीर्तन वर्गा गुण है। नाम में सुरत नहीं जोड़ता, करते की सिलसिला नहीं करता। नच राग रतन कंठम, नाम मेरा यह कंठ है, गला है कि राग रतन के रागा नहीं मैं ज्ञाता होवा गायन कर सका। ना चंचल चतुर चातुर, ना मैं चंचल में बहुत फुर्ती वाला होशियार, ना सियाना सूझवान कोई अकल। भाई हालत मेरी बहुत तरस जो कहते ने भाग उद्यम, इतने दद्दे नूं सिहारी लगी है, उच्चारण जरूर करना। भाग उद्यम लभदेव माया, ਇਹਦਾ अर्थ कुछ विद्वानों ने किया है कि भाग चंगे होण उद्यम करिए, फिर माया लगती है। माया का इत्थे अर्थ है दैवी संपत्ति, ये दुनियावी माया नहीं लफ्ज़ है। गुरु सवारियों पर बहुताज सजना ने ज्ञानी ज्ञानी जोगिंदर सिंह तलवाड़ा जी ने भी बड़ा काम किया। वो कहते हैं भाग उद्यम, उद्यम मतलब उदय होना, भाई भाग जाग पैण जी लभदे, फिर दैवी संपत्ति लभदी। दैवी संपत्ति नाम सिमरन लभदा, शुभ गुण लभदे। नानक साध संग खल पंडित, नानक जी फरमाते ने 5वें जामे च कि साध संगत विच आके खल भी पंडित बन जाते ने, मूर्ख भी विद्वान बन जाते। खल मूर्ख ते पंडित कर, इसलिए प्यारियों नोट करिए, सतगुरु साहिब महाराज ने इस खातर श्लोक के विच बख्शिश की कि जे भाग जाग पैण फिर दैवी संपत्ति वाहिगुरू दी बख्शिशां प्राप्त होंदियां ने। और साध संगत के उत्ते कितना जोर है इस बाणी विच दिता होया,
बार बार संतृप्त करा रहे हैं कि मूर्ख भी विद्वान बन जाए। कंठ रमणीय राम राम माला, हस्त पूज प्रेम धारणी, जी भणजो उत्तम श्लोक, उदरण नैन नंदनी, कंठ रमणीय राम राम पाल। माला किहड़ी है? माला लोग बन के घुमाते हैं। सतगुरु साहब ने कहा कंठ आ गला रमणीय, गले को रमण करना, जपना, इनू राम नाम परमात्मा का नाम गले नाल जपना, यही असल माला है। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर, कंठ रमणीय राम राम माला, हस्त ऊंच। हस्त ऊंच कहते हैं जेडे माला कुछ लोग फेरते हैं वो एक गुत्थी रखते हैं कोल, अपना हथ माला समेत को गुत्थी पा के मन के घुमाई जाती, इनू गोमुखी भी कहते हैं। हुण पातशाह ने कहा बाहर कोई गुथली चक्कन की माला चुकन की कोई लोड़ नहीं, की करना है? हस्त पूज की है, गुथली की है, प्रेम धारणी कि प्यार विच भिज के उस अकाल पुरख नूं याद कर। रसना जपती तू ही, रसना जपै ना नाम, तिल तिल कर कटी है। हे जेबे वो अगे आ जाना है, जेबे हे रस के मधुर प्रिय कोन, सत हतन परम वादन, अवर्थ इत्थै सुध अछरना गोबिंद दामोदर बाद। कंठ रमणीय राम राम माला, हस्त पूज प्रेम धारणी, जी भणजो। ये भणजो इकट्ठा भी लिखिया मिलता है, पातशाह भी जी जीव तो भणना बोलना, उच्चारण करना कि उत्तम श्लोक जिहड़े श्रेष्ठ श्लोक ने बाणी, इहदे नाल की होना कहते उदरण उधार हो जाता है। नैन नंदनी जेड़ी नैना नूं आनंद देने वाली माया है, मन नूं मोहन वाली माया, उस माया को अपनी सुरत नूं बचाया जा सकता है जे असी परमात्मा दे नाम की माला फेरी। बाहरी मणके घुमाया कुछ नहीं बनता, जेडे बाहर के मणके घुमाउण ते जोर दिंदे आ ना, वो तो सतगुरु साहब ने आपां नूं पहले दिन ही आपां विचारे गल माला तिलक ललाटन दो धोती वस्त्र पाटन। सो इसलिए प्यारे इको ही माला का जिक्र बस याद रखिए, जीव नाल माला फेरनी है, वाहिगुरू वाहिगुरू करना है, बाणी पढ़नी है। कंठ रमणीय राम राम माला, हस्त पूज प्रेम धारणी, जी भणजो उत्तम श्लोक, उदरण नैन नंदन। गुर मंत्र हीनस्य जो प्राणी, त्रिगंत जन्म प्रस्तन, कुकरा सुकरा गंधवा, काका सर्पना तुल खला। गुर मंत्र हीनस्य जो प्राणी, जेड़े गुरु दे मंत्र तो, गुरु दी दीख्या तो, गुरु दी सिक्ख्या तो हीने प्राणी। हीनस्य हीने बिना, गुरु दे ज्ञान तो हीने। वो लोग भी अक्सर पूछते हैं कि असी गुरु दे नेड़े नहीं लगे, गुरबाणी नहीं पढ़ते, गुरबाणी ना विचारते हैं, फिर की फर्क पै गया? जिहड़े लोग सतगुरु साहब महाराज की बाणी के नेड़े नहीं लगते, वो सवाल करते हो कि रोटी असी खाने, साह साडे भी चलते, परिवार भी है, घर बार भी है, कपड़े भी है, तुसी गुरु के नेड़े लग के की करते?
7 दिन गुरबाणी की कथा हुई तो 7 दिन लगातार जाते रहे। की लैके आए गुरुद्वारे? गुरुद्वारे कोई यह जी असूल चीज़ तो मिलनी नहीं कि जी 50 किलो का सेब मिलना हो वो दिखा दो भी आ हो किसी दुकान से नहीं मिलता। इतों की मिले इतों प्यारे नोट करियो, मैं बेनती करते झाकते तो सारे ही ने, बहुत थोड़े लोग ने जिन्हों की निगाह नहीं काम करती, पर झाकना किवें ये अकल गुरु ग्रंथ साहिब तो मिलती। कान तो सब दे काम करते, सुनना की है ये पता गुरु ग्रंथ साहिब तो लगता है। जेडे लोग गुरु के नेड़े नहीं लगते उन्होंने जिंदगी जिउण का चज ही नहीं पता, जिंदगी जिउण का मकसद ही नहीं पता। इसलिए महाराज ने कहा गुरमंत्र हिंस्य जो प्राणी प्रगंध जन्म प्रश्न है उन्होंने जन्म भ्रिष्ट है, त्रिक है, फिर कारण योग है, जीवन बड़ा करके आता है। और गुरु के मंत्र के नेड़े लगने का मतलब है गुरु के ज्ञान को प्रैक्टिकली करवाना। एक खास ध्यान रखना, ये भी धर्म के कपड़े पा के ज्यादा गुरु के नेड़े नहीं। प्यारियों नोट करियो, गुरु के ज्ञान तो बिना फिर की है कूकरा। कूकरा कूकरा मतलब कुत्ता, सूकरा मतलब सूर। किरदार करके किरदार कुत्तियां वाला तो बिंदु बंदे सूरा वर्गा। सूर भी गंदगी मुंह मारता है, भी गंदगी मुंह मारता विषय विकारां नशियां। कबीर जी कहते हैं सूर चंगा है, घट्टो घट अपना मुंह नवेड़ के इलाके की सफाई मुहल्ले की कर दिंदा, पर यह गंद पाउंदा। ये अपना मुंह तो नवेड़दा ही है गंद नाल, गंद पाउंदा समाज इहनूं होर गंदगी फैलाऊगा लोकां च। कबीर सागर ते सूकर भला राखै आछा गांव, वो साकत बपुरा मर गया कोई न लैना नाम। गरदवा मतलब गधा खोता, नानक ते न असर कर जे विरगुण गर्भ क्रांत। काका कां सरपना सप, तोल का मतलब है बराबर, खला कहते हैं मूर्ख। गुरु के ज्ञान तो बिना ये मूर्ख किहदे बराबर है? कां सूर गधे कुत्ते के सप वर्गा जी। मेरे सिमरन एक एक प्रमाण दिता जा सकता है, पर आप विस्तार नहीं करते। प्यारे नोट करियो, गुरु के ज्ञान तो बिना मनुख की है ਉਹਦਾ किरदार ਜਿਹੜਾ बिल्कुल पशुओं के लैवल से जानवरों के लैवल से हो जाता है। मेरिया सत्कारयोग भैणां भी इतने बैठियां महाराज की दूरी च बैठियां। अज का मनुख गुरु के ज्ञान को टुट के पशुओं को भी हेठां करक चुके है। हर्ष की पूर्ति लई कदे तुसीं किसी पशु नूं नहीं वेखिया होना कि मुर्दे की वरतों, डैड बॉडी की वरतों करता होवे। गुरु के ज्ञान तो टुटे मनुख का यह हालत बनी है। कोरोना काल च इस किस्म दी खबर आई है कि डैड बॉडियां को भी हर्ष पूर्ति की वरत है। जेडे लोग कहते गुरु के नेड़े क्यों लगी, फिर हालत आ गई। इसलिए प्यारियो महाराज अगले पावन श्लोक च जी बख्शिश कर रहे ने, चरणार बिंद भजनम हृदयम नाम धारणे, कीर्तनम साध संगेन नानक, नाथ सतंत जमदूतना। चरणार बिंद, ये दो लफ्जों का जोड़ है, चरण प्लस अरविंद। चरण का मतलब हो गया चरण, अरविंद कहते हैं कमल के फुल। चरणार बिंद परमात्मा के चरण जिहड़े कमल के फुल वर्गे। भजनम कहते परमात्मा के चरण कमलों नूं भजन दे नाल, हृदयम नाम धारने क्रिया होगी। हिरदे विच वाहिगुरु जी का नाम टिकाउण दे नाल, कीर्तनम साध संगीन नानक। नानक जी फरमाउंदे ने साध संग विच आके कीर्तन करन दे नाल की हुंदा है? नाम दृष्टांत जमदूत।
जमदूत जिहड़े है वो फिर दृष्टांत दिखते नेड़े नहीं होंदे बाप विषय विकारा रूपी जिहड़े जमदूत ने वो नेड़े नहीं होंदे। जे असी अकाल पुरख के चरना कमलों का ध्यान धरते हैं, हिरदे च रब दी याद को संभालते हैं, सत्संग का वाहते हैं। नच दुर्लभं धनं रूपं, नच दुर्लभं स्वर्ग राजना, नच दुर्लभं भोजनं व्यंजनं, नच दुर्लभं स्वच्छ अंबरा, नच दुर्लभं सुत मित्र भ्रात बांधव, नच दुर्लभं वनिता विलासा, नच दुर्लभं विद्या प्रवीणं, नच दुर्लभं चतुर चंचला, दुर्लभं एक भगवान नामा, नानक लभदियं साध संग कृपा तबं, पातशाह कहते हैं नच दुर्लभम, दुर्लभम भी दुर्लभ नहीं है, नच का मतलब नहीं, कहते दुर्लभ नहीं है। धनम धन जरा दुनियावी धन है कोई दुर्लभ नहीं, कोई बहुत ही कीमती चीज नहीं। नच दुर्लभम धनम रूपम, रूप कोई बहुत ही दुर्लभ चीज नहीं, कोई ये मान करने वाली गल नहीं। ना स्वर्ग राजना, स्वर्गां का राजा बनना, स्वर्ग तक का राज भाग लेना भी कोई बड़ी गल नहीं। देखो कितनी सिखती गल सतगुरु साहिब महाराज के पावन वचन ने, इन्हां वचनां जिन्हें हिरदे च वसा लिया, छोटी छोटी पूंछ पिछे, पूंछ ही है ना छोटे चौधर पिछे, कि गुरु का दर छड़ के छेले खा सकता। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का दर छड़ के जेड़े बंदे महाराज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी बेदबियां करते हैं, उन्होंने पैरों च जाके किते बैठ सकते चंद बूटा की गल, जिन्होंने गुरु का ज्ञान। इसलिए प्यारिओ नोट करियो, मेरे मालक सच्चे पातशाह की बख्शिश करते ने, नच दुर्लभम स्वर्ग राजना, नच दुर्लभम भोजनम व्यंजनम, भोजनम भोजन व्यंजनम स्वादले, स्वादले भोजन भी कोई दुर्लभ नहीं कि आम कर। नच दुर्लभम स्वच्छ अंबरा, स्वच्छ सोने अंबरा कपड़े, सोने कपड़े भी कोई बहुत ही दुर्लभ चीज नहीं, ये बहुत ज्यादा नहीं उलझना चाहिए। ठीक है लोड़ है कपड़े पहनने ठीक है, पर साडी बीमारी है समाज दे विच किवें हर ब्याह ते नवा ही सूट चाहिए। ये बीमारी इन्ना ज्यादा है तुसीं आप समझदा, हर ब्याह मतलब जे किते ओही सूट दूजे वाली पाउणा पै ना भी ऐ हो जाता कि जिवें जान ही निकल गई। एहसास करके देखिए लोड़ पूर्ति की कपड़े सानू चाहिए है, पहन ठीक है ओके, पर इन्ने चस्कियां च बुरी तरह उलझ जाना ये बहुत सिरे की मूर्खता है। ते पूंजीवाद के बेवकूफ कीते हुए लोग अपने आप को एडवांस समझ रहे। हुण इस लाइन की मैं व्याख्या करा तो बहुत लंबा समा, प्यारे ध्यान दियो। नच दुर्लभम सुत मित्र भ्रात बंध, पुत मित्र भ्रात संबंधी ये कोई दुर्लभ चीजा नहीं। नच दुर्लभम वरदा विलासा, स्त्री के कलोल ये कोई दुर्लभ नहीं। नच दुर्लभम विद्या प्रवीणन,
विद्या विच प्रवीण होना, विद्या विच निपुण होना, ये भी कोई दुर्लभ गल नहीं। नज दुर्लभम चतुर चंचला, बहुत सियाना होना, चलाक होना, तेज तरार होना, ये भी कोई दुर्लभ नहीं। कहते फिर दुर्लभ की है? दुर्लभम एक भगवान नामा, सब तो दुर्लभ है अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम। ये कितों लभदा है? ये कितों नहीं लभदा। हो बड़े नाम के ठेकेदार बन के बैठे हैं, वो लोगों नाम बनने का ड्रामा रचते हैं, तो जदों फिर कुछ निकलता हो रही कितों मिलता नाम? दुर्लभम एक भगवान नामा, नानक लभदेन साध संग कृपा। परमात्मा की कृपा नाल साध संगत विचों ही ये नाम दृढ़ होंदा। नाम जत कथा तथा दृष्टम, स्वर्ग मर्त पयाल लोका, सर्वत्र रमणं गोविंदा नानक, लेप छेप न लिप्या ते। जत जिथे, कथा किथे, तथा तिथे। जिथे किथे तिथे भाव की है? हर थां। दृष्टम वो अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़ा हर थां ते मौजूद है। स्वर्ग मर्त पयाल लोका, तीन लोक मने जाते हैं, स्वर्ग लोक, मात लोक ते पाताल। कहते तिन्ना लोकां च सारे पासे सर्वत्र रमणम गोविंदा, वो गोविंदा सारे पासे रमिया हुआ है, रमणम रमिया हुआ है। नानक जी की फरमाते हैं, नानक लेप छेप ना लिपे। बड़ी हैरानी जन करता है कि वो परमात्मा तिन्ना लोकां विच सारे पासे व्यापक है, पर माया का लेप छेप विच वो लिबड़िया होया नहीं, लिपिया होया। इन्हू सौखे लफ्ज पर करना, परमात्मा सारे थावां ते अपने सारे च रब है। कहते हैं ना जी असीं साडे सारे च रब है, साडे च परमात्मा बसदा ते साडे च तां काम भी हैगा, साडे च क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी, अहंकार भी। परमात्मा भी साडे नाल अंदर ही है, पर परमात्मा साडे विच रहण दे बावजूद साडे विच तां काम भी है, पर रब कामी नहीं, रब लोभी नहीं। साडे च अहंकार भी है, रब अहंकारी नहीं। भाव वो माया विच लिबड़िया होया नहीं, विषय विकारां दे विच लिबड़िया होया नहीं। वेखिया भयंत अमृतं, दृष्टा सखा स्वजना, दुखं भयंत सुखियं, भयभीतं ता निर्भया, थान विहून विश्राम था नामं, नानक कृपाल हर हर पुरा। नानक जी हमारे ने पंजवें जामे गुरु अर्जन साहिब पातशाह कि जिन्हां ते हरि गुरु कृपा कर। समाप्ति वाली जिहड़ी पंक्ति है कहते ने नानक कृपाल हर हर पुरा। हरि गुरु जिन्हां ते कृपा करता है उन्हां ते सारियां बख्शां होंदी, वो बख्शां उपर गिणियां ने। वेखिया भयंत अमृतम, वेखिया मतलब विष जहर, भयंत हो जाती है अमृत। वाहिगुरु की बख्शिश ऐसी होती है कि जहर अमृत विच बदल है। तो ये जेडे पंजे विकार जहर
ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਪੰਜ ਭੂਤ ਵਸ ਕੀਨੇ ਜੰਤਨਾ ਤਰਾਸ काम है दायरे तो बाहर हो गया जहर रूप है विषयकारी जीवन बन ये दायरे के अंदर है बड़ा पवित्र जीवन संतान भी काम चुन पैदा होती है क्रोध भी क्रोध है जे गुरु के ज्ञान को बिना क्रोध विच भरा रखते कतल जे गुरु का ज्ञान बदले वीर रस फिर किसी लोड़वंद नहीं खड़ करना इसे तरह के बन विख्या भयांत अमृतम दुष्टा सखा स्वजन दुश्मन जेड़े ने वो सखे स्वजन बन जाते दुश्मन मित्र बन जाते गुरु की ऐसी बख्शिश होती है जेड़े समाज के दुश्मन सी कौडे हुए समाज के मित्र बन दुखम भयांत सुखियम दुख सुखा में बदल जाते तुसी सारे जानते हो साइंस का एक नियम है भाई शक्ति ਨੂੰ खत्म नहीं किया जा सकता एक ਨੂੰ दूजी च बदलिया जा सकता शक्ति का रूप चेंज हो जाता बस चेंज ही किया भाषा माधवदास बैरागी जैब तुसी ना समाज ले बस चेंज करता अमृत रूप हो गया बाबा बंदा सिंह बहादुर बन ऐसे प्यारे दुखम भयांत सुखियम भै पीतम तान्य जिहड़ा भै पीत होया रहंदा किसी विकारां तो लुकाई तो दुनिया तो जे गुरु की कृपा का पात्र हो जाए वो निर्भय वो एक अकाल पुरख तो बिना होर किसी को नहीं डरता परमात्मा के निर्मल भाव विच जिउंदा थान विहून विश्राम नामम जिहड़ा थान तो बिना जिहदे कोई थान नहीं ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲਾ ਥਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪੜੋ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੀਏ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਥਾਵਾਂ ਯਤੀਮ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਲਾਇਆ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ लोकी कहते मत्थे लाया माड़ा और वेख लो ऐसी बख्शिश अज उसे दे दर ते मत्था टेकण दे लई कई घंटे लेना इसलिए प्यारे बहुत मिसालां इतिहास विच पईआं थान विहून विश्राम नामन नानक कृपाल हर नानक जी कहते ने कि हरि गुरु जिन्हां ते कृपाल होवे वो बख्शिश हुंदी है सारे पुछे कम सिद्धे होते सर्व सील ममं सीलं सर्व पावन मम पावना सर्व कर्तव्य ममं कर्ता नानक लेप छेप न लिप्यते सर्व सीलम सर्व मतलब सारे सीलम जेड़ा सारे सील करने वाला है सहनशीलता बख्शने वाला है ममम सीलम ममा मतलब मैनू जिस वाहिगुरु ने सारियां को सहनशीलता बख्शी है उसे ने मैनू भी सहनशीलता बख्शी गुरु अर्जन साहब कहते जेड़ा सर्व पावन है सारियां को पावन करने वाला है उसे ने मैनू पावन किया मम पावन सर्व करता जेड़ा सारियां को पैदा करने वाला है ममम करता मेरा करता भी वही है नानक लेप छेप ना लिप्या ते नानक जी फरमाते ने कि वो माया के लेप छेप विच लिपाए मान नहीं है लिप्या होया नहीं ना शीतलम चंद्र देवा ना शीतलम पावन चंदना ना शीतलम शीतरुतेन नानक शीतलम साधु स्वजना
है ठंड। तीन चीज़ां बहुत ठंडियां बनिया जान। चंद्रमा ठंडकता का प्रतीक है। चंद जिहड़ा चंदन है ये भी ठंडकता का प्रतीक है। और प्यारिओ ठंडी रुत का ठंडक नहीं। हुण पातशाह इत्थे कह रहे ने ना शीतलम चंद्र देवा, कहते जिहड़ा चंद्रमा है ना, देवा का भाव जिहड़ा प्रकाश देने वाला है, ये चंद्रमा भी शीतल नहीं है, ठंडा नहीं। ना शीतलम बावन चंदना, बावन चंदन मतलब चिट्टा चंदन भी इतना ठंडा नहीं। ना शीतलम शीत रुतेन, शीत ठंडी रुत भी ठंडी नहीं। नानक शीतलम साधु स्वजन, नानक जी फरमाउंदे ने असल विच जिहड़े सतपुरुष है ये ठंडे है। भाव की है जिहड़ी अंदरली ठंड है वो चंद्रमा तो भी नहीं मिलती, वो चंदन तो नहीं मिलती, चंदन के टिक्के ला के या जिन्ना कुछ करके गुरु सवारे वो ठंडी रुत विच भी नहीं मिलती। अंदरों तो तपे ही पे है ना असीं विषय विकारां दी अग विच। इसीलिए तो महाराज ने पहले श्लोक पहले शब्द विच ही कहा, हर बिन जियो जल बल जाऊं, मैं अपना गुर पूछ देखिया अवर नाही आऊं। जिहड़ी अंदरली ठंड मिलनी है ना, वो अकाल पुरख वाहिगुरू जी के नाम चों मिलती है, सतपुरुषां कोल होंदी है। ते वो सतपुरुष हुण किहड़े हुंदे आ, उन्हां दे गुण दस्सिया गया। बड़ा प्यारा श्लोक है, आपां कहना संक्षेप च मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण ज्ञानं समदुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरणा दयालं सर्वत्र जिया पंच दोख विवर्जित भोजनम गोपाल कीर्तनम अल्प माया जल कमल रहता उपदेशं सम मित्र सतरा भगवंत भगत भावनी पर निंदा न श्लोक श्रवणं आप त्याग सगल रेणुका हट लक्षण पूर्णं पुरखा नानक नाम साधु स्वजना। सतपुरुष ने एक गुण दसे जिहदे बारे पिछले श्लोक दसिया कि असल में ठंडे सतपुरुष होंदे हैं, पर वो किहड़े है सतपुरुष? ओदी पहली निशानी मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण। मंत्र ओदी जबान दे उत्ते मंत्रं राम राम परमात्मा का नाम, राम जिहड़ा सारे रमिया हुए, राम 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 रहिया सब। जीव ते रब का नाम है। जीव ते रब का नाम लैण वाले वैसे तीन तरह के लोग हैं। एक रब रब जीव तो करते हैं, मन हाजिर होता है, बहुत वधिया इहो जी लोग घट। दूजे जीव तो रब रब करते हैं, मन हाजिर नहीं होता। इस गल की उन्होंने तकलीफ भी होती है कि मन क्यों नहीं लग रहा पानी च नाम च। वो कह लो भी उन्होंने बीमारी का पता लाजमी एक दिन सफल हो। तीजे वो ने जिहड़े जीव तो रब रब करते हैं, मन हाजिर होंदा नहीं, उन्होंने मन नाल मसला भी कोई। वो होंदे आ पखंडी, जिहड़ी बड़ी खतरनाक जमात है ते मौजूदा समय साडे सिख समाज विच बहुत वड्डी करते हैं। हुण मैं गल नेड़े रखा, मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण। जिहड़ा सर्वत्र पूर्ण है, सारे पासे परिपूर्ण वाहिगुरू है, ध्यान भी उस परमात्मा में लाई रखिए। दूजी निशानी ज्ञानं सम दुख सुख।
दुख ते सुख नूं बराबर मंनदे। दरबार साहिब भी शुकराना हो रहा है, चौंकड़े लग रहे हैं, तत्ती तवी नूं वेख के भी मत्थे त्योड़ियां नहीं पै। कौन ने भला? श्री गुरु जिहड़ा कह रहे हैं जी दुख सुख बराबर मनना, उन्हें मन्निया भी। परिवार समेत आनंदपुर के किले च वसदे है, शुक्र है सब कुछ चला गया, माछीवाड़े के जंगलों च भी फिक्र नहीं। ज्ञानन सम दुख सुखन जुगत निर्मल निर्वैर। जुगत जिंदगी जीवन की जुगत उन्होंने निर्मल है, पवित्र है, ये वैर भावना तो है। दयालन सर्वत्र जीव, सारे जीवन से दया कर। पंच दोख विवर्जित है, विवर्जित है वर्ज के रखते हैं, पंजे दुखों तो बचे हुए। भोजनम गोपाल कीर्तनम, जिवें आपां कहते भोजन की है उन्होंने गोपाल कीर्तनम। गो तो मुराद धरती पालदार पालन वाला है। परमात्मा का भजन करना उन्होंने भोजन है। भोजन का जिवें आपां समा नहीं घटाउंदे, वो भजन का भी समा नहीं घटाउंदे। ध्यान रखियो, भोजन भी जरूरी है, भजन भी जरूरी है। मेरे भी कोई भुलेखा न खा जे। सतगुरु महाराज ने बाणी च दसिया, जपीए नाम जपीए अन्न। अन्न भी जपना है। अन्न जपण का भाव कि यह मनुखा शरीर को ठीक ठाक रखने की वक्त नाल प्रसादा पानी नहीं छकना। भोजनम गोपाल कीर्तनम अल्प माया जल कमल रहे। माया किवें रहिंदी है? अल्प निर्लेप, जिवें पानी विच कमल रहे। उपदेशन सम मित्र सतरा, मित्रां ते दुश्मनां नूं बराबर उपदेश दिंदे हैं। बड़ा औखा काम है। कोई दुश्मनी भी कमावे पे ना ओदी दरख्त की उदाहरण गुरबाणी विचों वेख चुके। ये सारे गुण जिन्हें भी पढ़ रहे हैं ना, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पिता के जीवन सारे दर्शन होंगे। बड़ी बड़ी रवानगी इस विषय में लाए। और ध्यान दियो जी, कहते ने उपदेशन सम मित्र सतरा भगवंत भगत भावनी। मित्रां ते दुश्मनां नूं बराबर बंदगी की प्रेरणा देनी। भगवंत भगत भक्ति करते होशियारी, भावनी भावना च भेज के उसकी भक्ति करने की प्रेरणा देती है। पर निंदा ना स्रोत श्रवण, दूजियां की निंदा अपने सरवरां नाल नहीं सुननी। कन्ना नाल दूजियां की निंदा नहीं सुननी। निंदा भंडी प्रचार दूजियां का कन्ना नाल नहीं सुनते। सच्ची गल निंदा नहीं होती। उस्तत निंदा दो त्याग है। सौखी उदाहरण भी घोड़े नूं घोड़ा कहंदी है, गधे नूं गधा कहंदी। फुल फुल है, कंडा कंडा। फुल नूं जे कंडा कहिए फुल की निंदा होती है, जे आपां कंडे नूं फुल कह दईए फिर भी फुल की निंदा होती है। पर निंदा न स्रोत श्रवणन, आप त्याग सगल रेणुका। आपा भाव त्याग के सारियां दी चरण धूड़ी बन के रहिंदी है। रेणुका रेणुका चरण धूड़ी मिट के आपा मिटा। खट लक्षण पूर्णन पुरखा। खट 6 लक्षण लक्षण, ये 6 लक्षण ने पूर्ण मनुख दे। नानक नाम साध सुवत। नानक जी पढ़ाउंदे ने, ओदा नाम है साध सुवत। वो है सतपुरुष जिहदे विच ये गुण ने। इसलिए असीं बहुत ध्यान रखना समाज विच विचर जने खने महापुरुष। खास तौर पर गुरुद्वारा साहिब की प्रबंधक कमेटियों में मैं बेनती करता हूँ कि जिन्हां दीयां करतूतां जग जाहिर हो चुकियां ने, उन्हां दा घट्टो घट सादे हुए शर्म मान लिया करो माड़ी मोटी। प्रबंधक जिन्हां ढीठ मैनूं दुनिया ते कोई लभ्या किसी एक गुरुद्वारे को नहीं सारियां ऑडियो वीडियो जिन्ना चਿਰ ਵੰਡਦੇ नहीं उन्ना चਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ शांति होगी। इस स्टेज के उत्ते बैठना है, गुरु तो डर के रहिए, कोई पता नहीं अजो सो नौ समुंदर में। इत्थे साडियां सरकार को मावां ते भैणां भी बैठियां होंदियां पातशाह दी हजूरी च। बुजुर्ग बापू बैठे होंदे हैं। जिन्ना चिर मैं कथा करांगा कीर्तन करांगा, कुदरत ने कोई कीर्तन सारियां जिवें वीरो बुजुर्गो तुसी सारे मेरे वाल वेख रहे हो, भैणां मावां उन्होंने मेरे वाल वेख, ये कुदरत ने
और इस स्टेज के उत्ते बैठ के ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪੇ ਪਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਫਲਾਨਾ ਧਿਮਕਾ ਇਮਕਾ ਤੂਫਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖੂਜ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਢੀਠਤਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਇਹ 6 ਗੁਣ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਮਿਆਜਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਆਪੋ ਨਵੇਂ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਗਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਲਈਏ 6 ਲੱਛਣ ਹੈ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਅਜਾ ਪੋਗੰਤ ਕੰਦ ਮੂਲੰ ਬਸੰਤੇ ਸਮੀਪ ਕੇਹਰਾ ਤਤਰ ਗਤੇ ਸੰਸਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੋਗ ਹਰਖੰ ਵਿਆਪਤੇ ਅਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਅਜ਼ਾ ਬੱਕਰੀ ਭੋਗਨ ਭੋਗਦੀ ਹੈ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਦ ਮੂਲ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾ ਬਸੰਤੇ ਸਮੀਪ ਕਿਆ ਵਸਦੀ ਹੈ ਸਮੀਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਕੇਹਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ੇਰ ਘਾਹ ਫੂਸ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੂਨ ਸੁੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਤਰ ਗਤੇ ਸੰਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਨਾਨਕ ਸੋਗ ਹਰ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਗ ਹਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਹਾਸਾ ਸੰਦੀਪੀ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਗਲਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਛਲੰ ਛੇਦਰੰ ਕੋਟ ਵਿਗਨੰ अपराधम किलबिक मलम परम मोहम मान अपमानम मतम माया व्यापतम मृत्य जन्म प्रमंत नरका मृत्यु जन्म प्रमंत नरका अनिप उपावं न सिद्ध्यते निर्मलं साधु संगा जपंत नानक गोपाल नामं रमंत गुण गोविंद नित प्रताप छलन
छिद्रम कोट विघ्न, छल प्रेम, छिद्रम ऐब पुठे कम माड़े कम, कोट के टेके नूं सिहारी है करोड़ा विघन, अपराधम किलविख मन, अपराधी होवे पापी होवे उस करके मलीन होया होवे, भरम मोहम मान अपमानम, मदम माया व्यापकम, कहते ऐसी माया दे मद विच, मद कहते नशा, माया का ऐसा नशा चढ़िया होवे कि मान अपमान के चक्कर विच फस गया होवे, मोह भरम वहमां विच फस गया होवे पूरी तरह। मृत्यु इत्थे लफ्ज़ बड़ा ध्यान देने वाला है, मम्मे नूं सिहारी पैर दे विच लारा, तत्ते दे पैर च अद्धा जईया ते नाल औंकड़ है, तां उच्चारण करांगे मृत्यु। जन्म, मृत्यु मतलब मौत, जन्म का मतलब जन्म हो गया, भ्रमत नरक, जन्म मरण की भटकना विच पिया होवे, नरक विच पिया होवे जन्म मरण की, अनित उपावम ना सिद्ध्यते, हुण ये सारे दुखां क्लेशां तो बचन वास्ते बड़े उपाय करी, अनित उपावम ना सिद्ध्यते, कहते कोई सिद्ध नहीं होता, कोई सफल नहीं। ते इहो जिहा व्यक्ति जिहड़ा वहमां भरमां च फसिया है, विषय विकारां च उलझिया होया है, माया के नशे विच गलतान है, अपराधी है, पापी है, छल प्रेम करने वाला है, ये किवें निर्मल हो सकता है जी? इक्को ही तरीका है, निर्मलम साध संगा, जपंत नानक गोपाल नाम। नानक जी फरमाउंदे ने साध संगत विच आके निर्मल हो सकता है, उस गोबिंद गोपाल दे नाम नूं जपे, रमंत गुण गोबिंद नित, उस गोबिंद के गुणां नूं नित नमन करना, नित प्रथा निता प्रति रोजाना। एक श्लोक आपां होर विचारांगे, तरण शरण स्वामी रमन सील परमेश्वरा, करण कारण समर्था, दान देत प्रभ पूर्ण, निरास आस करणम, सगल अर्थ आल्या, गुण निधान सिमरंत नानक, सगल जाचंद जाचिका। तरण, तरण का अर्थ है बेड़ी, बेड़ी मतलब जहाज। शरण स्वामी, स्वामी की जिहड़ी शरण है, परमात्मा की शरण है, वो की है? जहाज। रमन सील परमेश्वरा, वो परमात्मा रमन सील है, बख्शा करने वाला, ओदी शरण जहाज है जिहड़ी सानू पार उतारा करने वाली है, विषय विकारां तो बचाउण वाली। नदी तरंदरी, गुरु अर्जन साहब, नदी तरंदरी वेंडा खोज न तुम है, मंज मोहब्बत तेरी, जदों दी शरण च आ गए तेरे नाल मोहब्बत है, तो सह चरनी वेंडा हीड़ा सीतन, हर नानक तोला बेड़ी। तरण शरण स्वामी रमन सील परमेश्वरा, करण कारण समर्था, वो काल पुरख वाहिगुरू करण कारण के समर्थ है, दान देत प्रभ पूर्ण, वो परमात्मा पूर्ण दान देता है, पूर्ण मतलब रजवा दान देता, रजा देता। निराश आस करण, निराशियां दी आस भी वही है, पूर्ति करने वाला। सगल अर्थ, सगल मतलब सारे, अर्थ का मतलब पदार्थ, आल्या, आल्या की है घर, सारे पदार्थों का वो घर है, सारे पदार्थों का सोमा भी वही है। इसलिए पातशाह कहते हैं गुण निधान सिमरंत नानक,
गुणां दे खजाने नूं नानक जी कहते हमेशा सिमरते ही रहिए। सागल जाचंत जाचका, सारे जाचंत मंगते ने, जाचका मंगते, सारे उसे के दर दे मंगते हैं, उसे तो सारे मंगते। सो इथों तक आप बहुत संखेप रूप दे विच अज 43 श्लोक तक पहुंचे हैं। सतगुरु महाराज की कृपा के नाल अर्थ बहुत संखेप समझे हैं, उच्चारण संबंधी क्योंकि पिछले दिनों से काफ़ी आप हौली हौली सारे नुकते समझे हैं, फिर भी किसी को दिक्कत लगे आप बाद भी मिलकर गल कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सो इन्हीं हाजरी प्रवान करनी, भुलां चुकां दी माफ़ी, तुहाडा सब दा धन्नवाद, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्र। अगले दिनों में जो रहिंदे पावन वचन दी उन्होंने विचार भी करांगे, आप 10-15 मिनट वध भी इस करके लाई है और यतन करांगे भी लास्ट जेड़ा दीवान है एक दीवान इतिहास का भी लग नवें पातशाह का इतिहास भी साझा हो सके। इसलिए ना अपने को भूमिका बनने का कोई टाइम होता, कोई टाइम नहीं आओ सारी रात की नसीहती कथा शुरू करी दी है। सो इस करके थोड़े समय को आप मौका ला रहे हैं, भुलां चुकां दी माफ़ी, सतगुरु साहिब महाराज बख्शिश कर कि आप अपनी जी सुरत है और विषय विकारा को बचा के इस तरह सच्चे पातशाह संभाल के रखते हैं सुरत को, जिमें माँ अपने गोदी वाले बच्चे को संभाल के रखती, जिमें गोदी वाला जवाक है कई बार गोदी चो निकल के सामने अग मच रही हो, अग तो खिडौने ही लगती है कि वधिया खेड है, भजया जाता गोदी चो निकल के, पर माँ किवें उहनूं अग च सड़न दे, माँ तो भज के गलबकड़ी च लै, वो रोंदा कलाउंदा कहता ना मेरा दुश्मन बन मां, तू मैनूं खेडना ते सोहना खिडौना। मां कहती पुत्त जिहड़ा तेनूं सोहना खिडौना लगदा तेनूं स्वाद आंदू। जदों ये सुरत कई बार सतगुरु की गोदी चों निकल के विषय विकारां वाले पासे भजदी है ते धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की तरस करते अपने सिखां ते, उन्होंने भज के सुरत नूं चुकते हैं कि पुत जेड़े जेड़े जेड़ी अग नाल तू खेलना चाहुंदा ना, इन्हें तेरी जिंदगी तबाह कर। इसलिए आप एको ही यतन करिए सारे भैन भरा वीर गुरु के सतगुरु की शरण में रहिए, सतगुरु की भै भावनी में रहिए। सतगुरु साहिब महाराज की बख्शिश अपने सारे की जोड़ी आउण। भुलां चुकां दी माफ़ी, सब दा धन्नवाद। राम कली महला तीजा, अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अनंत भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार करियां, शब्द गावण आइयां। वह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। हर नाल रहो तू मन मेरे, रूप सब सारना। सबन गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। साचे साहिबा क्या नहीं करते सदा सिद्ध सलाह तेरी, नाम मन वसावे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह, साचा नाम मेरा आधार। कर सांत सुख मन आय बसिया, दिन इच्छा सब पुजानिया। कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। पंचभूत दर्शन कीते काल कंटक मारिया। कह नानक तस हुआत कर्मण द्वार, आनंद सुनो भाग्यो। पार कर पाया तेरे सगल विसूरे, रूप रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। संत साधन भये सबसे पूरे होते जान,
ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਕਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਸੁਣਦੇ ਪੁਨੀਕਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਰਾਗ